सारे स्टेट बोर्ड में, हर स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं, एग्जाम में आएंगे। हेलो हेलो, तो क्या हालचाल, स्वागत है। तो भाई आज मैं आपके लिए लाया हूँ 20 क्वेश्चंस जो श्योर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो भी हाफ ईयरली और ये जो क्वार्टरली एग्जाम होते हैं उसमें नहीं, बोर्ड एग्जाम में भाई 20 क्वेश्चंस जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ 100% गारंटीड आएंगे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से भाई। तो सबसे पहला है राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये आता है 2 नंबर का, ये आता है 2 नंबर का, इसे पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 2 नंबर का, ठीक। फिर इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी 2 नंबर का ही आता है, इसे भी पढ़ लेना। मैं जो जो बताने जा रहा हूँ उन्हें आप पढ़ लेना, 110% वही आएंगे भाई, मैं गारंटी लेता हूँ उस चीज की। फिर इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय पीएच वैल्यू, ये भी 2 नंबर का ही आता है, इसे भी पढ़ लेना। फिर इसके बाद है कॉमन सेट, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा और पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी आते हैं 2 नंबर का। इसका यूज आ सकता है, फिर कैसे बनाया जाता है, ठीक, इनको भी पढ़ लेना। मैं बता रहा हूँ जहां तक, तो आपको आ सकता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, फिर इसके बाद बेकिंग सोडा और पीओपी, इन तीनों में से कोई ना कोई आ जाएगा 110%, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की। फिर इसके बाद है Cl2 गैस इज पास्ड थ्रू स्लैग्ड लाइम, ये भी 2 नंबर का आता है, ये पिछले साल भी आया था, यूपी बोर्ड में भी आया था और सीबीएसई बोर्ड में भी आया था और कई सारे स्टेट बोर्ड में भी आए थे, इसे भी पढ़ लेना, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब चलते हैं अगले पे यानी कि 6 नंबर पे। भाई अब जो 6 नंबर है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 6 नंबर भी है और 6 मार्क्स का भी होता है, क्योंकि कोरोजन, रेंसिडिटी, मिसल और एडिशन रिएक्शन ये आते हैं 6 मार्क्स के। आप इन्हें पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी राय में तो आप 3 पढ़ लीजिए बस बहुत है। आप कोरोजन पढ़ लीजिए, रेंसिडिटी पढ़ लीजिए और इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ लीजिए, क्योंकि कोरोजन और रेंसिडिटी में से पक्का हर साल आता है। आप इसे 6 नंबर का है, आप इसे पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी लेता हूँ यही आएगा। इसके बाद रोस्टिंग, ये आया था पिछले साल, 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है भाई, ये पिछले साल आया था और कई सारे बोर्ड्स में भी आए थे, यानी कि स्टेट बोर्ड्स कई सारे में आए थे, तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन चांस नहीं है कि अगले साल आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही चॉइस वाइज है कि एग्जामिनर दे दे तो दे दे, बाकी उसका कोई भी भरोसा नहीं है, तो पढ़ लेना, अच्छी बात है क्योंकि ये पढ़ने के लिए ही है, ठीक। फिर इसके बाद आप पढ़ लीजिए बैलेंसिंग, बैलेंसिंग हमारे 2 होते हैं, उन दोनों को आप कर लेंगे तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, दो दो होंगे, एक का 2 नंबर, एक का 2 नंबर, दोनों मिला करके 4 का नंबर, ठीक, बैलेंसिंग ये आता है, ठीक। फिर इसके बाद है HCOH, CH3, COH और HCHO, ये आते हैं 6 नंबर के। आपको देखना 2 मिलेंगे, एक होंगे 3 नंबर का, या दूसरा होगा 3 नंबर का, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसका नोमेनक्लेचर करना रहेगा, और एक रहेगा कि इस टाइप रहेगा, ठीक, उसका नोमेनक्लेचर दिया रहेगा, आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसी में से 3-3 नंबर का हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद है सलाइवा रोलिंग डाइजेशन ऑफ फूड, सलाइवा रोलिंग डाइजेशन ऑफ फूड मीन्स जो सलाइवा होता है वो डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, यही यही चीज आपको लिखना है, और ये होता है 4 नंबर का, 4 नंबर का भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th नंबर है भाई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है, ठीक। तो ये है एक्सप्लेनेशन विथ स्ट्रक्चर, किडनी, न्यूरॉन, बर्डिंग, रीजनरेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें से आपको उनके बारे में लिखना है और उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, जिसमें से स्ट्रक्चर के 2 नंबर और एक्सप्लेनेशन के 2 नंबर मिलेंगे। तो मैं बता रहा हूं जहां तक, आपको किडनी पढ़ लेना है, किडनी, बर्डिंग और न्यूरॉन, इन तीनों में से 100% आएगा, आप लिख के ले लीजिए मेरे से, आप इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ना हो तो आप रीजनरेशन भी देख सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये आते हैं 4 नंबर के, इनको भी ऐसे ही इनके बारे में डिफाइन करना रहता है और इनके फंक्शंस लिखने हैं, 2 एक्सप्लेनेशन के मिलते हैं और 2 इनके फंक्शंस के मिलते हैं, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं ये। फिर इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बीइंग, ये भी आता है 4 नंबर का, ये लगभग हर साल आता है, वो भी हर स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं भाई, आप इसे पढ़ लिएगा अच्छे से, ये आते हैं 4 नंबर के। फिर इसके बाद है न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, वो भी
3 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको पढ़ लेने हैं। वो आते हैं 8 नंबर के भाई, ठीक है ना, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। 2 क्वेश्चंस रहते हैं, एक 4 का रहता है, एक 4 का रहता है, ओवरऑल 8 का रहता है। ठीक, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तीनों साल के जो पुराने हैं उन्हें से ही रिलेटेड आएंगे। उनके नंबर्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं लेकिन टॉपिक्स वही रहेंगे। ठीक, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद है डिफेक्ट्स इन विजन, ये भी आता ही आता है, ये भी 4 नंबर का आता है। आपसे बोलेगा कि टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आप बताइए, यही सब लिखना है आपको, वो भी 4 नंबर का है। आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं गारंटी लेता हूँ ये सब आएंगे। भाई 16th क्वेश्चन है डिफाइन द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ये भी 6 नंबर का आता है, हर बोर्ड में आता है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड में आता है, वो भी हर साल। ह्यूमन आई के पार्ट्स को बताना है आपको, डिफाइन करना है, वो 6 नंबर का है। ठीक, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, ये 4 नंबर का आता है, ये पिछले साल आया था। ठीक, वो भी हर बोर्ड में, जितने बोर्ड होते हैं सब में आया था 4 नंबर का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप पढ़ लीजिएगा, क्या पता अगले साल आ जाए। इसके 2 साल पहले भी आया था ये, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, मैं आपको बता रहा हूँ ये आता है भाई। मैं जब 7th में था तब से 10th वालों के साथ बैठ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। फिर इसके बाद है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ये भी 4 नंबर का है। ये अगले साल नहीं आया था लेकिन उसके पहले वाले साल में आया था, सीबीएसई में भी आया था और सभी बोर्ड में आया था। इसको आप समझ लीजिए कि अगर सीबीएसई में आ रहा है, सारी स्टेट बोर्ड में आ रहा है, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर कर रहा हूँ। फिर इसके बाद है हमारा ओम्स लॉ, ये तो एकदम एकदम क्या ही बोले भाई, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है क्योंकि ये हर साल आता है, इसका कोई दिक्कत नहीं, ये मिल जाएगा आपको पेपर में। आप ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये भाई 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का भाई। अगर ये सब आप नहीं लिखेंगे तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये पढ़ लेना आप, मैं गारंटी लेता हूँ यही आएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ 20 क्वेश्चंस, वो 110% आएंगे ही आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्किट, वो भी 6 नंबर का, 6 नंबर का इलेक्ट्रिक सर्किट आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसको स्ट्रक्चर बना करके भी डिफाइन करने को कहेगा, कर दीजिएगा। ठीक, 20 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, यानी कि ये हमारा डन हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कुछ मत करिए, सिर्फ मेहनत करिए। तो भाई हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और भाई जो मैंने 20 क्वेश्चंस आपको बताया हूँ, यानी कि बताया मैंने जो आपको 20 क्वेश्चंस, वो पढ़ लेना क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि वो 20 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे पेपर में, तो आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और लास्ट बात, बिग ड्रीम, हार्ड वर्क और नेवर गिव अप, मैं जैसा हमेशा बताता रहता हूँ, आप कभी भी गिव अप मत करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।